पश्चिम बंगाल में देखिए जाहिर तौर पर इस बार जो वो डिवाइड हुआ है एम फैक्टर का, यानी कि मुस्लिम वोटर्स भी जो डिवाइड हुए हैं उसका खामियाजा टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। और चाहे छोटी छोटी स्ट्रेटेजी हो या बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी हो, बीजेपी ने तमाम उन स्ट्रेटेजियों पर काम किया है। और उन स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर एक रणनीति पर बात करूं तो आपको इस बार के चुनाव में या इससे पहले जब भी चुनाव होते थे पश्चिम बंगाल में, आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार एक दूसरे पर जो निशाना है वो साधा जाता था। और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निशाना साधते हुए, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर हम बात करें, उनके खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया जाता था जो कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर आगे आ जाता था और जिसे बीजेपी जिस मुद्दे को हाईजैक उसके बात कर लेती थी और उसी के आधार पर वोट भी मांगती थी। और बिल्कुल ऐसा ही कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी होता नजर आता है। और डबल इंजन की सरकार हर प्रदेश चाहता है और ये जो परिणाम है ये अप्रत्याशित नहीं है, ये पूर्व अपेक्षित परिणाम है। अगर ये परिणाम की जगह कुछ और आता तो ये अप्रत्याशित होता। तो इसका ये जो पूरे भारत में चल रहा है, मैं इसे उल्टे तरीके से कहूँगा कि ये इस परिणाम की वजह से पूरे भारत में कोई असर नहीं हो रहा है, पूरे भारत का असर इस परिणाम ये बंगाल में हुआ है, मैं इसको इस तरह से कहूँगा। तो बंगाल में जो यहाँ पर इस बार के नतीजे हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ वो आज होता नजर आ रहा है, ऐसा जिसकी पहले उम्मीद किसी को भले हो या ना हो। जनता को पड़ गई है सुरक्षित रहने की, बिजली की कोई समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ गुंडागर्दी की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का इस समय अपीसमेंट नहीं होता है। और तो इतना अच्छा सुशासन की जो आदत पड़ गई है जनता को, जो तो मुझे लगता नहीं कि ये जनता इसे छोड़ना चाहिए। तो देखिए प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस समय किस आधार पर बीजेपी को वोट मिला है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो उस आधार की अगर हम बात करें तो उसमें जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रचार भी किया गया तो वो बीजेपी के पक्ष में दिखाया था। परिणाम उलट आए। हुआ ये कि जो एसआईआर में वोट कटा है पिछले 50 सालों में, जो नहीं कटा था, जो कटना चाहिए था, शुद्धिकरण होना चाहिए था, टीएमसी के गुंडे वो वोट डालते थे। वो लोग करीब उसमें से करीब 70-80% वोट नकली पड़ता था। तो अब की बार वो वोट नहीं कर पाया, तो वो वोट का लॉस हुआ टीएमसी को। प्लस जो वोट वैसे नहीं डलने दिया जाता था डर के मारे, उसका असर पड़ा। तो अब की बार फेयर इलेक्शन हुआ है। फेयर इलेक्शन, अगर सेम इलेक्शन अगर 2021 में होता तब भी यही परिणाम आते। ये लेकिन अब की बार ये चुनाव आयोग की सतर्कता के कारण और चुनाव आयोग की दृढ़ता के कारण ये हो पाया है। तो कुल मिलाकर देखिए जो इस समय बात अगर हम करें पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिला है, अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश के पास हम चलते हैं। अविनाश देखिए बम्पर जीत यहां पर बीजेपी को मिलती नजर आ रही है और बात अगर मैं खास तौर पर पश्चिम बंगाल की करूं तो मेरे नजरिए से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रहता है वो महज एक चुनाव नहीं रहता है, वो एग्जीक्यूशन की एक ठोस प्रक्रिया भी रहती है। किस प्रकार बूथ को कैप्चर होने से बचाना है या फिर बूथ को अपना सुरक्षित रहना है, अपने वोटर को बूथ तक लेकर जाना है, इसकी जो निर्णायक भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। दीपशिका बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। और चूंकि कोलकाता में एक रैली में मैं खुद मौजूद था जब सीएम योगी प्रचार के लिए पहुंचे थे, जो दीवानगी दिखी वहां पर बीजेपी को लेकर और खास तौर पर मोदी और योगी को लेकर, वो अपने आप में बहुत प्रचंड थी। और चूंकि अगर हम सीएम योगी की बात करें तो इन्होंने धुआंधार प्रचार किया और आपको याद होगा कि जो लाइनें बोली गई वो उन लाइनों ने वहां पर कमाल दिखाया। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हुआ है, तो सोचिए कि वो व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि हमें किसी ने वोट किया है तो किसी ने वोट नहीं किया है, और ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है, चूंकि वो बीजेपी का मैनेजमेंट है, और चूंकि जिस तरीके से वहां पर सीआरपीएफ को उतारा गया, और चूंकि वहां की जनता बोल रही थी कि पहली बार इतना फेयर इलेक्शन
हुआ है, क्योंकि पहले बमबाजी होती थी, गोलीबारी होती थी और इस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की जो खबरें आती थी वो चूंकि बंगाल और बिहार कभी अपने आप में कुख्यात हुआ करता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से वहां पर चुनाव हुआ वो अपने आप में एक नज़ीर है पूरे देश के लिए। और ये जो केंद्रीय पुलिस बल के जो जवान हैं उनको भी कह सकते हैं कि ये उपलब्धि जाती है, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है और चूंकि ये जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, ये नतीजे जो है चौंका देने वाले हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन प्रचार वहां पर कर रहे थे बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, उसका एक व्यापक और बड़ा असर होता यहां पर नजर आया है। अविनाश, आपसे ये हम समझना चाहेंगे उन सीटों पर किस तरीके से समीकरण बैठा और उन सीटों पर किस तरीके से हिंदुत्व पर मुहर लगाई गई। देखिए, कई दर्जन रैलियां की सीएम योगी ने और सीएम योगी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है रैलियों का वो अपने आप में बेजोड़ है। अगर इस बंगाल चुनाव की बात करें तो अगर हम 2 से 4 सीटों को छोड़ दें तो जहां जहां सीएम योगी गए उन सीटों पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है रुझानों में। और देखिए, चूंकि कोलकाता के बड़ा बाजार में था मैं, वहां पर लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें यूपी मॉडल चाहिए, हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें बुलडोजर मॉडल चाहिए। मैंने लोगों से सवाल पूछा कि बुलडोजर को तो लोग कई ऐसे लोग हैं जो गलत बोलते हैं, तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अगर योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं तो वो किसी निहत्थे पर नहीं चलाते हैं, अपराधियों पर चलाते हैं। जो जाहिर सी बात है कि योगी मॉडल की जो डिमांड है वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि पूरे देश में है और बंगाल इलेक्शन में वो चीजें बखूबी देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए, भीड़ अक्सर रैलियों में जुड़ती है, लेकिन वो भीड़ किस प्रकार से वोट में कन्वर्ट होती है ये सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों में हमें देखने को मिला। जहां जहां पर अविनाश सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई उन सीटों पर क्या असर देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न में कोई बदलाव? देखिए, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि सीएम योगी ने जब पहली रैली की तो उसमें उन्होंने कहा कि जो बंगाल की धरती है वो कालीबाड़ी की है, काबा की नहीं है। और ये जो लाइन थी वो लाइन आगे चलकर गई और चूंकि इस पर एक लंबी बहस हुई। आपको सयानी घोष का वो बयान पता होगा, ममता बनर्जी का वो बयान पता होगा, अभिषेक बनर्जी का बयान पता होगा, लेकिन जिस तरीके से योगी, चूंकि देखिए अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो खुलकर बात करते हैं और चूंकि एक विजन साफ है बिल्कुल कि हमें करना क्या है, अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे काम करना है, हमें भ्रष्टाचार को खत्म कैसे करना है, हमें गरीब और महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी है, तो योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं जानता है। और योगी आदित्यनाथ जब भी गए बंगाल में उन्होंने ये बातें वहां पर कही और वहां की जनता को ये बातें बखूबी पसंद आई। बिल्कुल, तो जनता को ये बातें पूरी तरह से पसंद आई हैं। और अतुल गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, इस समय जो भगवा रंग होता नजर आ रहा है आसाम में, और सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल में इस बड़ी ये जो रुझानों में जीत नजर आ रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये जो बंगाल की जनता का मन तो पहले भी 2021 में भी बीजेपी के साथ था, लेकिन गुंडागर्दी के कारण ये परिणाम को बदला गया। और अब की बार इतना फर्क हुआ है कि अब की बार चुनाव आयोग की सतर्कता से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने जो उन्होंने सावधानी बरती, उसके कारण फेयर इलेक्शन हुआ। फेयर इलेक्शन होना, ईमानदारी से इलेक्शन होना बीजेपी की जीत की गारंटी तय हो गया। मेरे को टीआर सेशन की याद आती है कि पहले बिहार में बूथ लूटे जाते थे, उत्तर प्रदेश में बूथ लूटे जाते थे, गुंडागर्दी होती थी। सेशन साहब आए, फेयर इलेक्शन हुए, बीजेपी ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सेम बंगाल में हुआ है, ठीक है। तो ये बंगाल की जनता गुंडागर्दी से बहुत परेशान थी और जो टीएमसी का आतंकवाद था उससे परेशान थी। तो ये लोग संविधान की बात करके संविधान तोड़ने का काम करते थे और इनको भी पता था कि अब की बार ये हार जाएंगे। तो इसी वजह से पूरे इलेक्शन के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि साहब बेईमानी हो रही है। खामोखा जाकर के उपद्रव कर देना, उधम कर देना। मुख्यमंत्री जाके वो कह रहा है कि साहब यहाँ पे हेरा फेरी हुई है, मैंने कोई वीडियो देखा है, क्या देखा है, कुछ देखा है, लेना नहीं देना नहीं। 100% चुनाव वीडियो कैमरास की देखभाल में हुआ है, सीसीटीवी कैमरे की देखभाल में हुआ है।
इनको कोई जवाब दे ही नहीं। एक अगर पुलिस अधिकारी ये कह रहा है कि कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं कि साहब ये धमका रहा है। अरे अगर गुंडों को धमकाएंगे नहीं तो उन्हें क्या प्यार करेंगे? वो यही तो कह रहा है कि जो गुंडागर्दी करेगा उसे हम धमकाएंगे, ये तो कहना उसका फर्ज है। तो इसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको क्रिटिसाइज करना, और वो जो उनका जो भतीजा है वो ये कह रहा है कि 4 तारीख के बाद किसको तुम्हें कौन बचाएगा, वो किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं वो? तो ये खुलेआम गुंडागर्दी का जो नंगा प्रदर्शन हुआ, और कांग्रेस का और अपोजिशन पार्टी का जो इन्हें समर्थन मिलता है, और संविधान की ये लोग बात करते हैं, तो इन्हें शर्म नहीं आती कि संविधान की किताब लेके घूमते हैं और संविधान तोड़ने वालों को ये समर्थन करते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं, इनका दिल कैसा है कि लोगों के साथ रेप हुए हैं, मार पिटाई हुई है, घर जलाए गए हैं, इनकी मानवता मर गई है, आत्मा मर गई है क्या? तो जाकर के एक बार बंगाल में आप देख के आइए, उन गांवों में देख के आइए कि जिन पर महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं और जिनके घर जलाए गए हैं। तो अब की बार उन्हें अब ये एक अभिव्यक्ति करने का उन्हें मौका मिला है। जी, सही बात है। अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये बड़ी पिक्चर सामने आ रही है। 190 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब बढ़त बना ली है। 293 में से 292 सीटों के रुझान है और 190 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। टीएमसी 100 के नीचे आ गई है। जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा था कि आप देखिएगा कि टीएमसी की सीटें 100 से ऊपर नहीं जाएंगी, वही संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं।